सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान घर पहुंच गए। अगवाकारों ने मतीउल्लाह जान को फतह जंग के करीब कच्चे के इलाके में छोड़ा। सीनियर सहाफी को आज सुबह 10 बजे के करीब इस्लामाबाद के सेक्टर G6 से अगवा किया गया था। 2 गाड़ियों में सवार नामालूम अफराद मतीउल्लाह को अपने साथ जबरदस्ती ले गए। ईद इंशाल्लाह 31 तारीख को, उसके लिए ड्रोन की जरूरत नहीं है। ईद जो है वो 31 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के दावे और पेशगोइयां धरी की धरी रह गईं। मुल्क भर में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज हफ्ता होगी। सऊदी अरब में ईद 31 जुलाई को होगी। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 30 जुलाई बरोज जुमेरात को अदा किया जाएगा। आप रोएट ऐप के ऊपर जाएं। कल रात को 10:33 पर चांद की बर्थ हो चुकी है और आज बाय ऑल स्टैंडर्ड जो है वो चांद विजिबल है, क्योंकि कराची में है। कराची और ज्यादातर पाकिस्तान में क्लाउड है और ये तो अब आपकी मर्जी है ना। अगर आपने कहते हैं कि हमने लाजमन देखना है आंख से, तो वो तो फिर बादल है। चांद की पैदाइश हो चुकी, बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आ सका। वजीर साइंस फवाद चौधरी अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहा, पहले ये तो फैसला कर लें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है या हलाल। जूं टेक्नोलॉजी पुरानी होती है तो हलाल हो जाती है, जदीद टेक्नोलॉजी हराम क्यों? जब महीना 30 का होता है तो फिर पहली का चांद मामूल से बड़ा भी होता है, निस्बतन ज़्यादा देर तक मतला पर नज़र आता है। 30 का जब भी चांद होता है तो वो बड़ा होता है, चांद ज्यादा वक्त तक नजर भी आता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद नजर न आने के ऐलान के साथ बड़े चांद से मुताल्लिक शुबहात की भी वजाहत कर दी। फवाद चौधरी के दावे से मुताल्लिक सवाल पर जवाब दिया। फवाद चौधरी के दावे से मुताल्लिक फवाद चौधरी से ही पूछा जाए। बता दें, फवाद चौधरी ने दावा किया था कि आज चांद नजर आ जाएगा। अपने स्टूडियो में जाइएगा, फिर उनको बुला लीजिएगा। कोरोना वायरस अस खुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर शदीद इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एनडीएमए को मालूम ही नहीं कि अदालत के साथ कैसे चलना है। एनडीएमए ने ड्रैग की इजाजत से बाहर से वैक्सीन दरामद की। ये किसने दरामद की नहीं बताया गया। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वजीर आजम को कह देते हैं सारा एनडीएमए फारिग कर दें, किसी को 1 पैसा भी खाने नहीं देंगे। हिज़्ब इख्तिदार के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की प्लानिंग। नून लीग ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत का फैसला कर लिया। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एपीसी से मुताल्लिक गौर। ईद के बाद पार्लिमान और पार्लिमान के बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मरियम नवाज मैदान में उतरेंगी या नहीं, फैसला पार्टी करेगी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी पार्टी क़यादत के साथ बैठक लगाई। पीपी पंजाब के रहनुमाओं को बुजदार हुकूमत की नाअहलियां उजागर करने का टास्क सौंप दिया गया। नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साद और सलमान रफीक को 16 माह जेल में रखा गया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मुल्क में एहतसाब का तमाशा लगा हुआ है। नैब अपोजिशन को दबाने का एक आला है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के वजूद का कोई जवाज नहीं। नैब को अब खत्म होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस की जानिब से भरपूर तैयारियों को सराहा। सिपाही सालार ने वाज़ेह कर दिया, इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। नैब ने LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की असासे मुंजमद कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी की जायदाद और गाड़ियों के ट्रांसफर पर भी पाबंदी लगा दी। साबिक वजीर आजम की हमशीरा सादिया अब्बासी ने शाहिद खाकान की गाड़ी के ट्रांसफर के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया।
जिस पर अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शुगर बहरान के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर तर्जुमान सिंध हुकूमत की शदीद तनकीद, वज़ीर आज़म को जिम्मेदार करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, इमरान खान जब भी नोटिस लेते हैं माफिया के बजाय अवाम की चीखें निकल जाती हैं। जो हुकूमत से सवाल करता है उसके खिलाफ नैब इंक्वायरी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में कोरोना कम होने लगा, मरीज भी वायरस को शिकस्त देने लगे। 2,66,000 में से 2,08,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। 24 घंटों में मजीद 1,013 केसेस और 40 अमवात रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 5,639 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई। हर केस के अपने शवाहिद और हकायक हैं। क्या मुजरिमान रिहाई के फैसले के बाद जेलों में हैं? एडिशनल अटॉर्नी ने तमाम मुजरिमों का जेल में होने का बताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए और दहशतगर्दों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, साबिक एसएसपी राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह अदालत में अपने बयान से मुनहरिफ। राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश। नकीबुल्लाह को कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 13 जनवरी 2018 को कत्ल कर दिया गया था। कराची में बिजली बहरान की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। नेपरा की इंक्वायरी टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जवाब का जायजा लेने के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला होगा। और नटखट बकरे और शरारती बछड़े, मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। बच्चे बड़े सब प्यारे मेहमानों की आओ भगत में मसरूफ। इस्लामाबाद से अगवा होने वाले सहाफी मतीउल्लाह जान बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं। अगवाकार उन्हें फतह जंग के करीब कच्चे के इलाके में छोड़ गए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद से अगवा होने वाले सहाफी मतीउल्लाह जान बाहिफाजत अपने घर को पहुंच चुके हैं और अगवाकार उन्हें फतह जंग के करीब कच्चे के इलाके में छोड़ गए थे। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, बताइएगा मतीउल्लाह कैसे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मतीउल्लाह जान अब से कुछ ही देर कबल है वो बाजियाब हो चुके हैं। उनको जो अगवाकार थे, जो सुबह उन्होंने अगवा किया था, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी, उसके बाद बताया जाता है ज़राए के मुताबिक कि सारा दिन जब उनको अगवा करके लेकर गए तो गाड़ी में लेके फिरते रहे। उसके बाद जब शाम ढली तो उनको फतेह जंग के करीब कच्चे के इलाके में छोड़ के वहाँ पर मौजूद कुछ गार्ड्स ने जो है उनसे मतीउल्लाह जान ने फ़ोन लिया और अपने साथियों को फ़ोन किया और इत्तला दी कि वो बाहिफाजत जो हैं वो इस जगह पर मौजूद हैं। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस और उनके दोस्त पहुँचे और उनको बाजियाब करवाने के बाद वो अपने घर पहुँच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर। हमें बता रहे थे कि इस्लामाबाद से अगवा होने वाले सहाफ़ी मतीउल्लाह घर पहुँच गए हैं। मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से आज अगवा कर लिए गए थे। मतीउल्लाह जान को उनकी अहलिया के स्कूल के बाहर से अगवा किया गया था और मतीउल्लाह जान के अगवा के खिलाफ इस्लामाबाद में FIR भी दर्ज हुई थी और अब से थोड़ी देर पहले वो अपने घर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के दावे और पेशगोइयां सब धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान में जिलहज का चांद कहीं नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया। साथ में यह भी बता दिया कि जब 30 का चांद हुआ है तो वो मतला साफ होने पर ज्यादा देर तक नजर आता है। किसी को इस पर शुबा नहीं करना चाहिए। फवाद चौधरी से मुतालिक सवाल पूछा तो मुफ्ती मुनीब खड़े हो गए और कहा कि उनके दावे से मुतालिक उन्हीं से अपने स्टूडियो में बुलाकर पूछा जाए। ईद इंशाल्लाह 31 तारीख को है, उसके लिए ड्रोन की जरूरत नहीं है। ईद जो है वो 31 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। वजीर साइंस की साइंस फेल हो गई। मुफ्ती मुनीब ने चांद नजर न आने का ऐलान कर दिया। चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तिफाक राय से फैसला किया गया ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता
1 अगस्त को होगी। मुफ्ती मुनीब ने वाजे कर दिया कि 1 जिलहज का चांद मतला साफ होने पर बड़ा और देर तक नजर आएगा। कल 30 जुल्क़ादा है और जब महीना 30 का होता है तो फिर पहली का चांद मामूल से बड़ा भी होता है, निस्बतन ज़्यादा देर तक मतला पर नज़र आता है, तो उसको देखकर किसी को शुकूक व शुबहात में मुब्तला नहीं होना चाहिए। साइंसी एतबार से, मजहबी एतबार से वो पहली तारीख का चांद होगा। मुफ्ती मुनीब से जब वजीर साइंस फवाद चौधरी से मुतालिक पूछा तो वो बुरा मान गए। बता दें, फवाद चौधरी ने दावा किया था कि आज चांद नजर आ जाएगा। अपने स्टूडियो में जाइएगा, फिर उनको बुला लीजिए। अपने स्टूडियो में जाइएगा, फिर उनको बुला लीजिए। अपने स्टूडियो में जाइएगा, फिर उनको बुला लीजिए। उधर वजीर साइंस फवाद चौधरी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और कहते हैं कि चांद की पैदाइश हो चुकी है, बादलों की वजह से चांद नजर ना आ सका। पहले ये तो फैसला कर ले कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है या फिर हलाल। जूं टेक्नोलॉजी पुरानी होती है तो हलाल हो जाती है, जदीद टेक्नोलॉजी हराम क्यों है? आप रोएट ऐप के ऊपर जाएं, कल रात को 10:33 पर चांद की बढ़ चुकी है और आज बाय ऑल स्टैंडर्ड जो है वो चांद विजिबल है, क्योंकि कराची में है। कराची और ज्यादातर पाकिस्तान में क्लाउड है और ये तो अब आपकी मर्जी है ना। अगर आपने कहते हैं कि हमने लाजमन देखना है आंख से, तो वो तो फिर बादल है, नजर नहीं आया। तो आप देखें ना, पहले आप सूरज देख के नमाज के वक्त औकात जो है करते थे, इस वक्त वही हम घड़ी देख के फिर क्यों करते हैं? तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपने नहीं देख के करना है तो फिर तो ऐसे ही अनसर्टेनिटी रहेगी। जैसे अब हम तो खैर ऑब्जर्वेटरी बना देंगे अगली ईद से पहले, तो ये इश्यूज जो है काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि असल तो यही बात है कि आप टेक्नोलॉजी यूज तो हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं। अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो हो जाती है फिर वो हलाल हो जाती है, नई टेक्नोलॉजीज हराम रहती हैं। अब ये तो एक देखते हैं कब कितना सिलसिला चलता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना खुद नोटिस केस में सामान की खरीदारी से मुताल्लिक हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे। एक ही कंपनी को कैसे रियायत दी गई? वजीर आजम को कह देते हैं कि चेयरमैन एनडीएमए को हटा दें, बल्कि पूरे एनडीएमए को ही फारिग कर दें। किया कि गुज़िश्ता 3 समातों से वैक्सीन दरामद के दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं। अदालती अहकामात को संजीदा तक नहीं लिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब, ये क्या तमाशा चल रहा है? हम यहां वजाहत के लिए नहीं बैठे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत ने सामान की खरीदारी से मुतालिक एनडीएमए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा एनडीएमए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप बताएं ये क्या तमाशा चल रहा है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, उसके दस्तावेजात कहां हैं? गुज़िश्ता 3 समातों से दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं। 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? अभी तक कंपनी का मालिक भी सामने नहीं आ सका। चीफ जस्टिस ने कहा, असल मसला कस्टम और दीगर कवानीन पर अमल ना होना है। अदालती अहकामात को संजीदा तक नहीं लिया। हम यहाँ वजाहत के लिए नहीं बैठे। वजीर आजम को कह देते हैं चेयरमैन एनडीएमए को हटा दें, क्योंकि अदालती अहकामात की तस्दीक की गई। एक ही कंपनी को कैसे रियायत दी गई? किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे। हम वजीर आजम को कह देते हैं पूरे एनडीएमए को ही फारिग कर दें। अदालत ने एनडीएमए का जवाब नुमाइंदे को वापस दे दिया और एनडीएमए से तमाम तफसीलात पर मबनी जामे जवाब तलब कर लिया। अभी आपको बताएंगे, नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन जमातों की